अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इंशाअल्लाह आज हम एक सूरा है क़ुरआन की 91st सूरा जो कि 30th पारे में है, सूरत अश-शम्स, उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह एंड उसके ऊपर से गुज़रेंगे उसकी आयत के ऊपर से। एंड सूरत अश-शम्स जो है वो क़ुरआन में 30th पारे में है एंड द मेजॉरिटी इफ़ नॉट ऑल द सूरास ऑफ द 30th पारा वर रिवील्ड इन मक्का। और जो एक जनरल थीम है इन सूरास की वो आखिरत की याद है, बिलीफ्स हैं इसके अंदर मेन। शिर्क के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया है, आखिरत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत, तौहीद, स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट बिलीफ्स एंड इट रियली फोकसेस ऑन द हेयर आफ्टर, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। जो लॉज हैं वो आपको मक्की सूरतों में नहीं मिलेंगे। वाई? बिकॉज द मुस्लिम्स हैडंट एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन द सोसाइटी, सो दे weren't in need of those laws because they hadn't established themselves. So जो मक्कन सूरास हैं उनकी आयत भी छोटी छोटी हैं and they are very profound and there's a lot of emphasis, a lot of emphatic statements by Allah subhanahu wa ta'ala, and it's really a if you go over all of these surahs, especially the ones that are mentioned in Juz Amma, ये इंसान को ना एक लिहाज से झंझोड़ती हैं ये आयत और ये सूरास जो हैं, and the purpose is also sort of to wake us up out of our heedlessness and into sort of obedience towards Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये भी सूरा उसी sort of category में से है of the 30th para, and it was revealed in Makkah. And you'll see that in these surahs there's a lot of oaths that are being taken. ठीक है, for example सूरह al-Fajr में wal fajr wal asr वद्दुहा वल्लैल, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाव जो है इसको वाव अल-क़स्मिया कहते हैं, यानी द वाव दैट इज़ यूज्ड टू मेक एन ओथ। वाव इन द अरबिक लैंग्वेज डज मल्टीपल थिंग्स, हाल भी बयान करता है। वाव जो है एंड के अंदर भी आता है दो वर्ड्स को जोड़ने में वाव अल-अत्फ़, और वाव अल-क़सम, क़सम के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। सो जब हम कहते हैं वल क़मर वल्लैल वश्शम्स, तो दैट एन ओथ इज़ बीइंग मेड. And who's the one who's making this oath is Allah subhanahu wa ta'ala. And when is it that we use oaths in language? एक तो जब हम बात की संगीनी, seriousness को convey करना चाह रहे हो, whenever we also use oaths or we swear by something, it's because we want to create seriousness, कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी अहमियत को जो listener है वो appreciate करे. Number 2 reason जो है of making an oath is that what is being said might be something that people disagree with or do not like or find it hard to believe, so use an oath. And a third aspect of using or swearing by something is when you want to display anger. ठीक है, इसमें रिब्यूक भी है, एंगर भी है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रू फॉर दीज मक्कन सूराज एज वेल, कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं तो उसमें अल्लाह वांट्स टू मेक द स्टेटमेंट एम्फेटिक, कि बात को सीरियसली लिया जाए. एंड अल्लाह whatever he is swearing by is also something important and something that might be taken trivial by some people, या लोग उसको शायद झुटलाएं. और तीसरी चीज़, अल्लाह ताला अपना एक किस्म का गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं इसके अंदर. एंड स्पेशली व्हेन यू रीड द कसम्स इन द कुरान, तो उसमें यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट के हु इज़ द वन हु इज़ स्वेयरिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है. एंड किसके एड्रेस ही कौन है? इंसान, नौ इंसानियत. सो इट रियली पुट्स थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव. और जो अभी हम सूरा पढ़ेंगे ना, उसमें अभी मैं इसी किताब में यहाँ पढ़ रहा था कि दिस सूरा हैज़ द मोस्ट अक़साम, द मोस्ट कसम्स दैट हैव बीन टेकन to emphasize one single point.
इस सूरा के अंदर। एंड किसी एक सिंगल पॉइंट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे कुरान में इस तरह एम्फसाइज नहीं किया, इतने ज़्यादा ओथ्स लेके। तो क्या है ये चीज़ जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा एम्फसिस दिया है, वो हम देखेंगे इंशाअल्लाह। सो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आया वश्शम्सी व दुहाहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस चीज़ की कसम खा रहे हैं? सूरज की, शम्स की। एंड उसकी एक एट्रीब्यूट, ही इज स्वेयरिंग बाय द सन and an attribute of it. So the sun and its brightness, ठीक है। सो यहाँ पे 7 और 8 ऑब्जेक्ट्स की अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाएंगे, एंड उतनी ही उसकी स्टेट्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं जिनको किसी की कसम खाएंगे। सो यू कैन आइदर से कि दिस 7 थिंग्स दैट अल्लाह इज स्वेयरिंग बाय, और यू कैन इवन डबल दैट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट इट। Meaning you can either say that this is one qasam, or you can say they are two, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने सूरज की भी कसम खाई है और फिर उसकी ब्राइटनेस की भी अलग से कसम खाई है, ठीक है। सो द सन एंड इट्स ब्राइटनेस, और बाय द सन एंड इट्स ब्राइटनेस, यानी अल्लाह ताला कसम खाते हैं किस चीज़ की? सूरज की और उसकी ब्राइटनेस की। अब जब भी कसम खाई जाती है किसी चीज़ के बारे में कसम खाई जाती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, व्हाट आर यू स्वेयरिंग बाय, व्हाट आर यू मेकिंग अल्लाह अ विटनेस टू? तो यहाँ पे भी जो जवाबुल कसम है वो भी आगे आएगी, ठीक है। सो अल्लाह स्वेयर्स बाय द सन, एंड यू नो ए साइड नोट कि हम लोगों को प्रोहिबिट किया गया है टू स्वेयर बाय एनीथिंग अदर देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। यानी कुछ हमारे यहाँ कॉमन है कि लोग जो हैं माँ बाप की कसम खाते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। यू शुड स्वेयर बाय एनीथिंग अदर देन अल्लाह, और एन एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह यू कैन स्वेयर बाय, ठीक है। सो इसमें कुरान को लोग बिकॉज द कुरान इज़ द स्पीच ऑफ अल्लाह, सो यू कैन स्वेयर बाय द कुरान, बट यू कांट स्वेयर बाय एनीथिंग अदर देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन अल्लाह हिमसेल्फ can swear by anything that he wills, and usually in the Quran whatever Allah swears by is in and of itself something that is of a great nature, ठीक है। तो जो sun है as a creation of Allah is one of his greatest creations, ठीक है। वश्शम्सी व दुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा, and the moon when it follows it। When it follows it से क्या मुराद है? जो ज़मीर है वो कहाँ जा रही है? सूरज को। सो अल्लाह ताला ने सूरज की कसम खाई, उसकी ब्राइटनेस की, और फिर चाँद की कसम खाई जो फॉलो करता है किसको? सूरज को। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर चाँद का ज़ुहूर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बिकॉज इस पूरी सूरत का जो मौजू है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो है प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, जैसे हम आगे जाके देखेंगे। तज़कियत नफ्स जो है इस सूरत का सब्जेक्ट है। एंड कुछ उलमा जो हैं वो क्या करते हैं कि जब कोई सूरत होती है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है उससे जिन चीज़ों के बारे में कसम खाई जा रही है उनसे उसको जोड़ते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अल्लाह स्वेयरिंग बाय द सन एंड मून फॉर एग्जांपल एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूरा विच इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। सो कुछ उसमें उलमा ने फॉर एग्जांपल एनालॉजी ड्रॉ की है कि सन फॉर एग्जांपल जो है, सूरज जो है उसकी अपनी एक लाइट है, उसकी अपनी एक रेडियंस है, और जो चाँद है वो उस रेडियंस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उस रेडियंस को, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी नहीं है, इंडिजिनस टू इटसेल्फ नहीं है वो, इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन। सिमिलरली यू नो वी एज ह्यूमन बींग्स, अल्लाह हैज़ given us something by default, and that is the light in the heart that we have, जो नूर फितरत जिसे कहते हैं, the fitra, ठीक है, something that points towards God. That is a light that each and every one of us, regardless of faith, everyone has. लेकिन what we reflect is when we sort of act upon that light. So इस तरह उन्होंने ना analogy को associate किया है by the state of the heart, sun and moon को, कि उसकी significance इस किस्म की है। So जो believer है वो ना सिर्फ अपनी एक्चुअल लाइट को फॉलो करता है लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, यानी इट शोज इन हिज एक्शंस एज वेल। ये भी एक तशबीह दी गई है, ठीक है, सन एंड मून के साथ। वन नहारी इदा जल्लाहा, एंड द डे व्हेन इट डिस्प्लेज व्हाट? द सन। द डे डिस्प्लेज द सन, यू कैन सी द सन इन द डे।
तो अब दिन की भी कसम खाई जा रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, एंड द नाइट व्हेन इट हाइड्स इट, व्हेन इट कवर्स इट। इट से क्या मुराद है, ज़मीर से क्या मुराद है, सूरज। सो रात क्या करती है, वो ढाल देती है सूरज को, वो छुपा लेती है सूरज को। वस्समाई वमा बनाहा, एंड बाय द स्काई एंड ही हु कंस्ट्रक्टेड इट। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी एक लिहाज से कसम में अपनी कसम भी खा रहे हैं कि आसमान की भी कसम खाई जा रही है और उसकी कसम खाई जा रही है जिसने आसमान को बनाया। किसने बनाया आसमान को? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है। एंड यू नो अल्लाह स्टार्टेड ऑफ विद द सन and then went to the moon, and then the day which displays the sun, and then the night which displays the moon, and then the sky which contains the day and the night. ठीक है, the day and night is contained in the sky. wal ardi wama tahaha, उससे फिर हम नीचे आ जाते हैं, and the earth and he who spread it. अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी भी कसम खा रहे हैं इधर, जब अर्द की कसम, ज़मीन की कसम खाई जा रही है। एंड नाउ वी आर सॉर्ट ऑफ क्लोजर टू समथिंग विच इज क्लोजर टू अस, विच इज द अर्थ। ठीक है, सूरज ज़्यादा दूर, चांद, फिर हम करीब आते जा रहे हैं। एंड नाउ वी आर एट द अर्थ। वनफ्सिन वमा सव्वाहा, एंड नाउ द सेल्फ, जो हमारे बिल्कुल करीब है। द क्लोजेस्ट थिंग टू अस इज आवर ओन सेल्फ। एंड हु हैज़ क्रिएटेड द नफ्स, हु हैज़ क्रिएटेड द सोल? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, सो अल्लाह अगेन अपने आप को एट्रीब्यूट करते हैं इस नफ्स के साथ। नफ्स की कसम और उसकी कसम जिसने इस नफ्स को प्रोपोर्शन किया, इसको बैलेंस किया है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, एंड अल्लाह इज़ द वन हु हैज़ गिवन दिस नफ्स द एबिलिटी टू बी evil and wicked, and also the ability to be God conscious and righteous. ठीक है, the self, the soul has both these tendencies, कि वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। और ये ताकत किसने दी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। क्यों दी है? आजमाइश के लिए, जैसे कि हमें पता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़न्ट गिवन बोथ दीज टू, फॉर एग्जांपल द एंजल्स, जिनों को और इंसानों को ही ये एबिलिटी दी है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी भी कर सकते हैं और अल्लाह ताला का हुक्म भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो अल्लाह इज़ द वन हु हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर the soul to be corrupted and to be purified. Both cases exist. قد أفلح من زكاها, قद अफलहा, कामयाब हो गया वो, मन ज़क्काहा, जिसने पाक कर लिया उसको। किसको? नफ्स को। قد अफलहा मन ज़क्काहा, succeeded, the one who has purified his soul has indeed succeeded. Now this is the jawab al-qasam. This is what all of these 8 ayat were leading to. This is what Allah subhanahu wa ta'ala swore about and made the sun, the moon, the day, the night, the sky, the earth, himself and the human soul a witness to. कि success is in purifying the self. Success is in purifying the soul. قد أفلح من زكاها. इसी तरह सूरतुल आला में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना, قد أفلح من तज़क्का. The person who has purified the soul has succeeded. You know, this is something that is so important to Allah subhanahu wa ta'ala that He chose to swear by it using at least 7, if not more than that, 7 items, 7 objects, including Himself, if not more. ठीक है? और you know, the reason why I chose this surah is because मेरा एक सेशन हुआ था recently जिसमें I got a question from someone, और वो question I feel sort of reflects what is happening right now in the minds of many youngsters. and वो question था कि अहमद भाई क्या चीज़ ज़्यादा important है, तज़किया कि निज़ाम कायम करना? What is more important? Is it to sort of purify yourself or to establish maybe an Islamic state or Islamic governance? What is more important? तो देखें, I have a problem with that question. The problem with that question is, why are you separating the two? Why create a dichotomy?
Why think of this as two separate things, not as one? और if I was to accept that question, मैं इस क्वेश्चन की जिससे मैं क्वेश्चन से जो मेरा फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है वो बाद में शेयर करता हूँ, मगर लेट्स से आई एक्सेप्ट दैट क्वेश्चन, there is no doubt if you frame that question that way, and if I accept the dichotomy you've created, then there is no doubt then that purifying yourself is more important. And that's not me saying it, that's Allah saying it. Allah, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, अल्लाह कह रहा है, और अल्लाह ताला ने किस एम्फोसिस के साथ कहा है, यानी कोई डिसएग्री कर सकता है इससे? अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत नाजिल की है जिसमें अल्लाह ताला ने कम अज़ कम 7 चीज़ों की कसम खाई है, और मुक़सम अलैहि क्या है, किस चीज़ के ऊपर कसम खाई जा रही है? जवाबुल कसम क्या है कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि फलाह पा गया वो जिसने अपना तज़किया कर लिया। कोई आयत मुझे दिखा दें, इस्लामिक गवर्नेंस, निज़ाम, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, जहाँ पे अल्लाह ने इतना एम्फेसिस उस चीज़ को दिया। गिव शो मी वन आया। लेकिन द पर्पस ऑफ योर क्रिएशन इज दिस इज द पर्पस ऑफ योर क्रिएशन। ये आपका मेरा रेज़ोन डेट रहा है, हमारा रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है ये। दिस इज वाई वी आर हियर। तज़कियतुन नफ्स, अपने आप को पाक कर लेना, अपनी नफ्स को। तो अगर आप मुझे क्वेश्चन इस तरह फ्रेम करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ नो ब्रेनर। अगर किसी ने कुरान पढ़ा हुआ है, अगर किसी ने कुरान पढ़ा, कोई कुरान को जानता है, तो इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन मैं तो खैर इस क्वेश्चन से एग्री नहीं करता। लेकिन हुआ क्या है कि नौजवानों के यहाँ ये डायकोटमी क्रिएट हो गई है। नौजवानों के यहाँ डायकोटमी क्रिएट हो गई है कि यार कुछ लोग ऐसे हैं जो तज़कियतुन नफ्स की बात करते रहते हैं, एंड वो उसको ऐसे डिसरिगार्ड करते हैं जैसे पता नहीं क्या कोई फजूल बात कर रहे हैं, माअज़ल्लाह। और अल्लाह उसके बारे में क्या कह रहा है? या वो उन्होंने डायकोटमी जब क्रिएट होगी लोगों के ज़हनों के अंदर, वो क्या सोचते हैं कि अच्छा ये तज़कियतुन नफ्स की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इस्लामिक गवर्नेंस का सपोर्टर नहीं है, या निज़ाम कायम करने को ठीक नहीं समझता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर इज़ नो डायकोटमी हियर, रियली नहीं है कोई डायकोटमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर काम किया, एंड अगर इसके ऊपर सही काम होगा तो वो गवर्नेंस की तरफ लेके जाती है चीज़, क्योंकि इसके अंदर शामिल है, ये आपके तज़कियतुन नफ्स के अंदर शामिल है ये बात कि अल्लाह ताला की हाकमियत होनी चाहिए, कि अल्लाह ताला का हुक्म होना चाहिए, जिहाद की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सही तज़कियतुन नफ्स वो है कि इंसान जान देने के लिए तैयार हो जाए अल्लाह ताला के दीन के लिए। सो ये डायकोटमी क्रिएट करना, आई थिंक ये एक डिससर्विस है टू द यूथ। एंड उससे होता क्या है कि आपको ना इम्यूनाइज किया गया है, आपको वैक्सीन लगाई गई है, आपको टीके लगाए गए हैं जिससे आप इम्यूनाइज हो गए हो ये तज़किये के कॉन्सेप्ट से। आपको तज़किये के बारे में बताएगा, आपका ज़हन पहली जो है ना एक डायकोटमी पहली ज़हन में क्रिएट हुई, आप कह रहे हैं यार इसका ये जो है ना ये वीक इंसान है, जिहाद को नहीं मानता, निज़ाम को सपोर्ट नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स हाउ यू गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग एट दिस। लेकिन ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने अपनी ज़ात को, अपनी नफ्स को पाक करना है। तो ये डायकोटमी जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती इन रियलिटी। हाँ, यस, इफ देयर इज समवन who completely denies that there is a need for Allah's rule to be established on this earth, या वो डिनाई करता है कि ये कोई इस्लामिक ऑब्लिगेशन भी है, तो हम उसके खिलाफ हैं बिल्कुल। लेकिन डोंट अज्यूम कि कोई तज़कियतुन नफ्स की बात करता है तो ऑटोमेटिकली वो निज़ाम के खिलाफ है, क्योंकि आपके ज़हन में ये डायकोटमी असल में एग्जिस्ट नहीं करती। आपको किसी ने टीका लगा दिया, आपको इम्यून कर दिया है तज़कियतुन नफ्स के लफ्ज़ से, और आपको इससे जो है ना किस्म की आपके ज़हन में कुछ समथिंग कॉन्जर्स अप इन योर माइंड। तो दिस इज़ द डिससर्विस दैट्स बीइंग डन टू द यूथ इफ दैट इज़ व्हाट दे आर टेकिंग अवे फ्रॉम एनी मैसेज दैट्स बीइंग गिवन। तो गलत क्या है? गलत ये है कि किसी भी किस्म की इस्लामिक गवर्नेंस को, इस्लामिक इस्टेब्लिशमेंट को, अल्लाह ताला के हुक्म को कायम करने को निगेट किया जाए। गलत क्या है कि जिहाद के बारे में इनकार किया जाए, या इस किस्म की ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स पास की जाएं कि ऐसे लगे कि ऐसे जिहाद तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब तो मक्की दौर के अंदर है पूरी दुनिया जो है, ये डिससर्विस है। लेकिन तज़कियतुन नफ्स की बात करना अल्लाह ताला की मुराद ही पूरा करना है। और अगर इन दोनों फ़राइज़ को देखें तो एक है फ़र्ज़ आइन और एक है फ़र्ज़ किफ़ाया, एक है कम्युनल ऑब्लिगेशन, एक है इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन। और इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक एक फ़र्द से पूछा जाएगा, इसका एक एक फ़र्द से पूछा जाएगा विदाउट एक्सेप्शन। लेकिन जो इंसान जिसके पास 2 दिन की रोटी नहीं है,
या 2 वक्त की रोटी नहीं है, उससे निज़ाम के बारे में, उसने निज़ाम के लिए क्या किया नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह माअल्लाह इतना जालिम नहीं है कि उसको उसने मुकल्लफ ही नहीं किया जिस चीज़ का उसके बारे में उससे पूछे। So if you create that dichotomy, then there is no doubt that this is more important. लेकिन there is no dichotomy, it's the same thing. हाँ, anyone who's striving for this, inshallah you should have husn zan कि he is striving for a system as well where Islam dominates. Unless and until they prove otherwise, इनकार करके फॉर एग्जाम्पल जिहाद का या किसी भी किस्म का इस्लामिक गवर्नेंस का। तो क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, ये क्या है? ये आपका और मेरा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है। और इसके ऊपर नफ्स के ऊपर हमने ना एक पिछली अपनी नशिस्त में, अपनी क्लास में वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड इन प्योरीफाइंग द सोल। उसमें 4 मोटी मोटी कैटेगरीज मैंने आपको गिनाई थी कि एक नफ्स को पाक करने में सबसे बड़ी रुकावट नंबर 1 है ही नफ्स खुद, उसके बाद हवा आपकी डिज़ायर्स हैं, उसके बाद दुनिया है, दुनिया से मुराद ये द इमीडिएट व्हाट यू इमीडिएटली कैन सी और द इमीडिएट प्लेजर, एंड उसके बाद चौथा जो एक एंटिटी है जो आपके लिए मुश्किल करती है इस चीज़ को, वो है अश-शैतान। उसके ऊपर हमने काफ़ी तफसील से इन चारों चीज़ों के ऊपर हमने बात की थी। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, तो कामयाब कौन है? जिसने नफ्स को पाक कर लिया। लेकिन नाकाम कौन है? Who is the one who has been destroyed, who has utterly failed? The person who has utterly failed is the one who man dassaha, दस्सा यानी दस्ससा से मुराद होता है दुबा देना, कवर कर लेना, छुपा लेना। यानी इस नफ्स के अंदर जो पोटेंशियल था ऑफ गुड, ऑफ बीइंग एबल टू ड्रॉ क्लोजर टू गॉड, या इस नफ्स के अंदर जो अल्लाह ताला की एक चिंगारी थी या फितरत की एक रोशनी थी, उसको बिल्कुल ही दबा देना। यानी बिल्कुल ही इंसान जो है ना उसको दबा दे, ख़त्म कर दे, तो वो क्या, उसका क्या मामला है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उस अल्लाह ताला के यहाँ वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, मन दस्साहा। और इसको करप्शन भी, द वन हु करप्ट्स इट। ठीक है, बिकॉज द आइडिया इज़ के नफ्स के अंदर डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है नफ्स के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ खैर है। डिफ़ॉल्ट स्टेट से मुराद फितरा, सम सॉर्ट ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस डज एग्जिस्ट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, इन एवरी सोल। ये वो बंदा जिसने उसको भी ख़त्म कर दिया, हर लिहाज से उसने अपनी नफ्स को करप्ट कर दिया। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं करप्टेड सोल की मिसाल देते हैं एक कौम से जिसकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना एक रसूल भेजा, और उस कौम ने उस रसूल को झुटलाया, उस रसूल के जो मुअज़्ज़ात थे, जो मिरेकल्स थे, उनको भी झुटलाया, और फिर अल्लाह ताला ने उनका काम तमाम कैसे किया। सो नाउ व्हाट अल्लाह इज़ गोइंग टू डू इन दिस सूरा is going to share with us an example of man dassaha, the one who corrupts their soul to the utmost possibility. ठीक है, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, समूद denied because of their transgression. समूद जो है उन्होंने किस चीज़ को डिनाई किया? उन्होंने अपने झुटलाया, डिनाई किया, बिलाए किया किसको? उस प्रॉफिट को जो उन तक भेजा गया, उस मैसेज को जो उन तक आया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत का, और उस कॉन्सेप्ट का आखिरत के सज़ा और जज़ा के कॉन्सेप्ट का। बिकॉज वो सालेह अलैहिस्सलाम को आकर या ले आओ आदाब जिसकी बात करते हो तुम, सो दे वर रिजेक्टिंग एवरीथिंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंट देम एज ए मैसेज टूवर्ड्स। ठीक है, यानी सालेह अलैहिस्सलाम का पूरा मैसेज उन्होंने रिजेक्ट किया। इज़िम बअथ अशक़ाहा, व्हेन द मोस्ट रेचेड ऑफ देम वाज सेंट फोर्थ। समूद के साथ क्या हुआ? सालेह अलैहिस्सलाम एक कौम के साथ पास आते हैं जो करप्शन में मुलव्वस है, एंड जो पेगनिस्टिक है इन नेचर, शिरक है वहाँ पे। एंड एज विद ऑल अदर प्रॉफिट्स द मैसेज इज़ द सेम कि यू शुड वर्शिप वन गॉड। And there is a reason why Allah has emphasized the worshipping of one God. उसके बारे में इंशाल्लाह कभी फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि what is the reason, what is the significance of Allah wanting these people to refrain from shirk and come into tawheed. तो सालेह अलैहिस्सलाम comes with this message, and जो समूद हैं वो बार बार रिजेक्ट करते हैं सालेह अलैहिस्सलाम को।
And Saleh alayhi salam belonged to a noble family from within the tribe of Thamud. And वो कहते थे यार हमें तो तुम्हारे से बड़ी उम्मीदें थी सालेह, we really had high hopes for you. You were a very intelligent man, a very honored man from amongst us. और तुमने ये क्या काम करना शुरू कर दिया? And the reason why people have denied the truth in history, हमें जो stories of the prophets से पता लगता है, वो दो चीज़ों की वजह से है. Arrogance and basically power dynamics. यानी they want to maintain the status quo. एंड कुरान में भी आया है अल-मला जो है वो रिजेक्ट करती हैं. अल-मला कौन है? सरदार जो हैं, लीडर्स जो हैं, लीडरशिप जो है वो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट करती है. वाई? बिकॉज दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द स्टेटस को विच इज़ बेस्ड ऑन शिर्क. शिर्क एक मनी मेकिंग प्रोजेक्ट है, उससे ये लोग बेनिफिट कर रहे हैं, तो उन्होंने मानना नहीं है. वाई? बिकॉज आपका अपना कारोबार बंद होगा. आज भी अगर आप किसी की रोज़ी रोटी के ऊपर सवाल उठाएं, करें सवाल, तो वो खाने को पड़ जाएगा आपको. So this is what Saleh alayhi salam was striking at. It's not कि इनको अपने बुतों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी जो ये खुद तराशते थे. वो जो कॉमर्स जनरेट करता था, जो एक्सप्लॉयटेशन जनरेट होती थी उससे, और जो इस्तिसाल था गरीबों का और उमरा का, उससे इसकी जो चौधराहट बनती थी, ये मक्का में कुरैश का भी यही मामला था. That was the main reason why they would belie the prophets. यानी उन्होंने मौजज़ा देखा. जब सालेह अलैहि सलाम से उन्होंने कहा कि हमें कोई मौजज़ा दिखाओ, तो क्या मौजज़ा दिखाया सालेह अलैहि सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से? कि एक पत्थर में से एक ऊँटनी निकले. एक ऊँटनी जो जाइगेंटिक है, ठीक है, इज़ लार्जर दैन एनी शी कैमल दैट देव एवर सीन. एंड एक पत्थर में से निकलना, what sort of miracle would they demand after that? And the fact that they rejected even after being shown that miracle shows के the example is very apt here, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने अपनी सोल को इतना करप्ट कर दिया कि जब हमने इतना बड़ा उनको मौजज़ा भी दिखाया फिर भी उनको कुछ भी ना हुआ, फिर भी वो गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ, प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल की तरफ ना आ सके. तो समूद ने झुटलाया क्यों? अपने तोग़यान की वजह से, अपने ट्रांसग्रेशन की वजह से. एंड इज़ बअथ अशक़ाहा एंड दे सेंट फोर्थ द वर्स्ट फ्रॉम अमंग्स्ट देम. And this is in reference to when this camel was shown to them as a miracle. So it was also a test at the same time. और वो टेस्ट ये था कि this camel needed water and a lot of it because of its size. And जितना भी water resource था इस कौम के पास, एक दिन के अंदर वो कैमल जो है पूरा उसको ड्राई अप कर देता था. And they would have to wait for the other day जब वो इस पानी को यूज़ कर सकें. सो ऑल्टरनेट करते थे. एक दिन जो है वो ऊँट जो है पूरा पानी जो है वो यूज़अप कर लेता था, और अगले दिन जो है ये समूद जो है वो उस पानी को यूज़ कर सकते थे. नाउ व्हाई इज इट दैट अल्लाह डिड दिस टू देम? इट वाज अ टेस्ट, बिकॉज यू आर इंसिस्टेंट अपॉन आस्किंग फॉर अ मिरेकल. अब तुम्हें मिल गया मिरेकल, और इस मिरेकल के साथ एक इजाफी एक टेस्ट आ गया. तो समूद जो है they wanted to get rid of this miracle despite सालेह अलैहिस्सलाम warning them. सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर तुम इसको हार्म करोगे, तुम एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऊँटनी है ये नाक़तुल्लाह, आगे आएगा भी कि it is a she camel that belongs to Allah. It is a miracle that Allah has shown you. If you harm her, तो you are calling for Allah's punishment. And they hesitated obviously because they knew deep down inside, उनको पता था कि ये सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही मैसेंजर है. कैसे नहीं पता होगा जब वो खुद इतना बड़ा मौजज़ा देखेंगे. सो दे वर हेजिटेंट कि यार हम में से कोई भी जो है वॉलंटियर नहीं करेगा टू हार्म दिस कैमल. लेकिन दे वर एबल टू सेंड फोर्थ वन पर्सन हु वाज द मोस्ट सॉर्ट ऑफ ईवल फ्रॉम अमंग्स्ट देम, जिसको अल्लाह ताला ने कहा अशक़ा. अशक़ा जो है वो इफ़म तफ़दील है, यानी एक सुपरलेटिव डिग्री है ऑफ समवन हु इज़ ईवल, द मोस्ट ईवल या द विकेडेस्ट. ठीक है. इज़ बअथ अशक़ाहा. सो ही वॉज सेंट फोर्थ फॉर द टास्क. उसको टास्क दिया गया. क्या टास्क दिया गया कि इस कैमल को उसने कत्ल करना है. फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड टू देम. मैसेंजर ऑफ अल्लाह यहाँ पे कौन, हुज़ रेफरेंस थे सालेह अलैहिस्सलाम. नाक़तल्लाहि व सुक़याहा.
ना इस शी कैमल को नुकसान पहुंचाना, और लेट हर ड्रिंक, लेट द कैमल ड्रिंक। अब यहाँ पे नाका कहते हैं शी कैमल को, नाक़तुल्लाह यानी इट्स बीइंग एसोसिएटेड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जैसे हम काबा के बारे में कहते हैं बैतुल्लाह, इट्स नॉट दैट इट इज़ ए हाउस इन विच माअज़ल्लाह अल्लाह लिव्स, इट्स जस्ट टू ऑनर दैट प्लेस, ठीक है। तो उसको एसोसिएट कर दिया जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। इसी तरह टू ऑनर दिस कैमल, दिस मिरेकल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट्स बीइंग एसोसिएटेड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने वॉर्न किया समूद को कि इसको नुकसान ना पहुंचाना। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। बट व्हाट वाज द रिजल्ट? फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया। उन्होंने कहा यार ये एमी सालेह बोलता है, दे डिडंट लिसन टू हिम एंड दे किल्ड द कैमल। दे किल्ड द कैमल बाय मेकिंग इट नील, बाय कटिंग ऑफ इट्स लेग्स, और फिर उसको स्लॉटर कर दिया उन्होंने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हाउ डिड अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्पॉन्ड? फदमदम अलैहिम रब्बुहुम, यानी अल्लाह ने दमदम अलैहिम यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रश्ड देम, बिल्कुल अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बिज़ंबिहिम, बिकॉज ऑफ देयर सिन, फसव्वाहा, और बिल्कुल बराबर कर दिया, बिल्कुल बराबर कर दिया। मीनिंग अल्लाह फसव्वाहा हियर कैन हैव टू मीनिंग्स। ही मेड देम ऑल इक्वल इन द सेंस दैट when that punishment came, it did not spare the women, the children, the old, the young. It was equal for all. Obviously, except Saleh alayhi salam and the believers, बाकी सब जो हैं were punished by Allah and crushed and killed. तो फसव्वाहा यानी equal can mean that कि it didn't spare anyone, and it can also mean कि there weren't even any remnants of them left. ठीक है। तो और जगहों पे कुरान में सैहा यानी एक चीख की भी डिस्क्रिप्शन है कि there was a large sound that because of which they all were killed, ठीक है। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत रही है जब तक अंबिया मौजूद थे कि when they would belie the messenger again and again and again, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको एक मौजज़ा दिखाएगा और फिर भी वो नहीं मानते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला destroys the whole nation. And there are ahadith and ayat in the Quran that tell us that whenever there are people in a community, in a society that are forbidding evil, even though वो evil जो है prevail करता society में, लेकिन कुछ ऐसे लोग exist करते हैं माशरे में जो उस बुराई के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो उस बुराई के ख़िलाफ़ अमल में आते हैं, जो उसको दिल में भी बुरा समझते हैं और इस्तिग़फ़ार और तौबा भी करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वजह से सबको बचा के रखता है। लेकिन जिस माशरे में ये भी ख़त्म हो जाए कि बुरा को बुरा कहने वाले लोग भी ख़त्म हो जाएं और सब लोग साइलेंट हो जाएं, इवन दो बुरा खुद भी नहीं कर रहे, तो वो भी अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाते हैं। दिस इज़ दी सुन्नह ऑफ अल्लाह। सुन्नह ऑफ अल्लाह मीनिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह अपना मुआमला करता है। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, एंड ही डज़ नॉट फियर द कॉन्सिक्वेंसेस देयरऑफ। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, वला यख़ाफ़ एंड ही डज़ नॉट फियर, यहाँ ही से कौन मुराद है एंड ही डज़ नॉट फियर? देयर आर थ्री ओपिनियंस that the ulama have given. वैसे the apparent meaning shows कि it's referring to Allah subhanahu wa ta'ala, meaning कि अल्लाह ने जब इन सब को ख़त्म कर दिया, सब को मिटा दिया, तो अल्लाह doesn't fear, doesn't second think, there's no afterthought even अल्लाह ताला के यहाँ। अल्लाह ताला के यहाँ it's as easy as it can be, ठीक है। Allah just has to command and it happens, and there's nothing really that he reconsiders after that. Whenever human beings do a great act, कोई let's say खुदा ना खास्ता कोई मर्डर है और किसी ने willfully भी किया है और खुश होके भी किया और करना भी चाहा है, या इवन कोई आर्मी है उसने अगले आर्मी ऑफिस अपने एनिमी कॉम्बैटेंट को मारा भी है, फिर भी इंसान के अंदर जो है ना, दिल के अंदर कोई ना कोई सोच आती है इसके बारे में, दे थिंक अबाउट इट कि what I did। लेकिन अल्लाह इज़ नॉट द सॉर्ट। अल्लाह पूरी एक कौम को तबाह कर देगा
and wala yakhafu uqbaha, he doesn't even consider the consequences because there are no consequences for Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, इट्स लाइक आपके पास एक पेंसिल है, आपने अब यूज़ नहीं करनी, आपने डस्टबिन में फेंक दी, यू नो, इट्स सो इनसिग्निफिकेंट फॉर यू कि यू डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट. Allah destroying the disbelievers, especially those disbelievers who went to this level in rejecting Allah and His ayat, Allah couldn't care less about them. Couldn't care less about them. यानी you and I would still consider, you know, throwing away our pencil, क्या अच्छी पेंसिल थी. Allah के लिए वो इतने भी important नहीं है. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Another opinion, you know, this opinion that it refers to Allah subhanahu wa ta'ala is the most strongest opinion. ठीक है, is the dominant opinion and the one that Ibn al-Qayyim subscribes to as well. लेकिन it can be said that it can refer to two others as well. और कुरान में ये खूबसूरती है कि you know, you can infer other meanings and they don't contradict each other, even though the language points to a meaning which is closer to what is being said, लेकिन फिर भी दो और मीनिंग्स भी इन्फर किए जा सकते हैं. सो दूसरा जो इसमें ओपिनियन है कि जो ही है, इट रिफर्स टू सालेह अलैहिस्सलाम बिकॉज ही इज़ बीन मेंशन्ड एज वेल, रसूलुल्लाह के with the words the prophet of Allah. So it can be Saleh alayhi salam as well. The Saleh alayhi salam did not fear this punishment. Why? Because he already knew that he would be saved from it. So that's a meaning that can be derived as well from this ayah. Okay, it refers to Saleh alayhi salam. The Saleh alayhi salam did not fear this punishment because he knew and that Allah had already told him. And the third opinion is that this refers to the ashqaha, the wickedest, yani the person from Thamud who did what he did without fearing the consequences of it. ठीक है, without having fear of those consequences. यानी उसको डर नहीं था उन consequences का, लेकिन those consequences really then took him to task. तो ये तीनों meanings इधर infer की जा सकते हैं. So it's a short surah, लेकिन the lesson is important here कि ये तज़कियतुन नफ्स जो है असल आपका और मेरा काम ही है. एंड जो बंदा इस चीज़ को समझेगा वो अपना रोल जो है सोसाइटी में उसको समझेगा भी और फुलफ़िल करने की भी कोशिश करेगा. एंड एवरी वन हैज़ ए रोल टू प्ले इन दिस सोसाइटी टू मेक इट बेटर. एंड व्हेन आई से मेक इट बेटर, it means to make it a society where Allah is the ruler, where the laws reflect what Allah has legislated. Allah ताला ने कहा ना कि मुमिनीन के बारे में कि वो अल्लाह उसके रसूल में ईमान लेके आते हैं, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, and then they have no doubt, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, and then they perform jihad with their wealth and their own selves, अपने माल के साथ भी और अपनी जान के साथ भी. सो तज़कियतुन नफ्स के अंदर जिहाद शामिल है. यू नो, वी हैव दिस कॉन्सेप्ट अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, मीनिंग कि आप एक सूफ़ी बन जाओ. एंड सूफ़ी बनने का मतलब ये है कि आप अपने शोल्डर स्लाउच कर लो, हाथ मिलाओ दोनों हाथों के साथ, और यू नो यू पोर्ट्रे दिस लेवल ऑफ false humility which makes you a weak person. And उस mindset के अंदर आप you start believing कि अगर आपको if someone harms you, you give him the other cheek, के इधर भी थप्पड़ मार लो, which is not Islam. सही तज़कियतुन नफ्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ है, जिसमें इंसान जो है वो अपने आप को हम्बल करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ, लेकिन अल्लाह ताला के दुश्मनों के यहाँ अपने आप को हम्बल नहीं करता. So again, there is no dichotomy here. एंड असल काम है ही बिल्कुल तज़कियतुन नफ्स. लेकिन अगेन अब आई एम श्योर आपको या किसी को अगर वो टीके लगे हुए थे तो मैंने शायद वो उसका एंटीडोट लगा दिया है. एंड यू वोंट थिंक कि अगर मैं तज़कियतुन नफ्स की बात कर रहा हूँ तो मैं जिहाद के ख़िलाफ़ हूँ या निज़ाम कायम करने के ख़िलाफ़ हूँ. एंड ये मैं वल्लाही मैं बता रहा हूँ, ये नौजवानों के लिए एक डिससर्विस है जब आप एक डायकोटमी ऐसी क्रिएट कर देते हो कि अब आपने उनको इम्यून कर दिया है टू बेसिकली दिस, टू व्हाट द अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ स्वेयरिंग अबाउट. So, because we had talked about the purification of the soul
इन अ प्रीवियस सिटिंग, और फिर मुझे आई गॉट दिस क्वेश्चन एंड आई थॉट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ फिलिंग द एयर वेव्स साइबर स्पेस के अंदर, तो मे बी दिस वॉज बेनिफिशियल, और मैंने कहा चलें हम विल यूज़ द कुरान एज़ वेल एंड सॉर्ट ऑफ ट्राई टू किल 3 birds with 1 stone। तो कुरान की तफसीर भी हो जाएगी, तज़कियत नफ्स के बारे में बात भी हो जाएगी, और जो किसी को कोई टीका लगा होगा तो हम उसको ठीक कर लेंगे इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।